व्याकरण। देखो व्याकरण, व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास और एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है? सम्यक ज्ञान, यानी कि अच्छा से ज्ञान होता है। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है, यानी कि व्याकरण जो है शब्द शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है वेदों में, ग्रंथों में शब्द शास्त्र है इसका। व्याकरण जो होता है शब्द में, शब्द जो है ये शब्द शास्त्र है। तो वेद में, ग्रंथ में इसका भी प्रयोग किया जाता है शब्द शास्त्र में, ठीक ना। शब्द शास्त्र में वेद ग्रंथ होता है शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र में इसका प्रयोग व्याकरण जो होता है, व्याकरण शब्द व्याकरण है। ये प्रयोग वेदों में, शास्त्रों में भी हुआ है, ठीक ना। तो शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से हम इसका अध्ययन किए हैं। व्याकरण का अध्ययन करते, अध्ययन मतलब क्या होता है? लगातार से हम पढ़ते हैं। कोई भी काम करने से हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अध्ययन करने से क्या होता है कि हमारा ये आगे बढ़, हम बढ़ सकते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जन्म, फिर उत्पत्ति मतलब जहाँ पर उत्पत्ति करता है, उत्पन्न करता हो, जन्म लेता हो, है ना। उत्पत्ति तो किसका उत्पत्ति करता है? शब्द का, है ना। तो कहाँ से उत्पत्ति होता है? ये व्याकरण से, है ना। कहाँ से होता है? व्याकरण से। और विकास, विकास का मतलब क्या? आगे बढ़ना, हाँ आगे बढ़ना, ठीक है ना। विकास होता है किसका? यानी कि ये व्याकरण जो है इसी का क्या होता है? विकास होता है, आगे बढ़ता है, ठीक ना। और अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। अब इसका क्या होता है? जो है विकास का अर्थ, उत्पत्ति का अर्थ, शब्द शास्त्र का हमें अच्छी तरह से जानकारी हो जाता है। वही क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक का मतलब अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक ना। ठीक होता है सम्यक ज्ञान होता है। किसका किसका ज्ञान होता है? शब्द शास्त्र का, है ना, उत्पत्ति का, विकास का, और क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। इसकी कहता है कि इसके प्रयोग में बाण, शब्द, इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग हम करते हैं व्याकरण को कहते हैं बाण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि। क्या होता है? ये सब जितना है उतना कहाँ से आता है? व्याकरण से, ठीक ना। कहाँ से? व्याकरण से। व्याकरण से होता है, ठीक ना। तो हमें ये इसका उत्पत्ति यानी कि कहाँ से मिलता है? ये सब क्या है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, संज्ञा है। इसका जानकारी किस तरह से, कैसा होता है जानकारी? सम्यक होता है, अच्छी तरह से। तो अच्छा तरह से ये जानकारी करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण। व्याकरण, ठीक ना। क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण, ठीक ना। तो इसका व्याकरण में क्या पढ़ना है हमको? अव्यय पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुख, ये सब क्या है? ये भी। और इसमें फिर क्या है? कारक और विभक्ति का भी अध्ययन आवश्यक है। और जब तक से हमें कारक और विभक्ति की जानकारी नहीं होगा तब तक से क्या होता है कि संस्कृत नहीं संस्कृत नहीं बना सकते हैं। तो ये कारक और विभक्ति का भी आवश्यकता है, ठीक ना। तो खाना खाते हो तो पानी का जरूरत, जबकि खाना खाते समय पानी नहीं पियाता, लेकिन फिर भी क्या होता है? पानी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हाथ धोने के लिए, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसका कारक और विभक्तियों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये कहाँ से हम करेंगे अध्ययन? कहाँ से करेंगे? व्याकरण से करेंगे, ठीक ना। फिर एक बात समझा दें, ठीक ना, कि व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। क्या है? शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति होती है। यानी कि ये शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, और इसका हम पढ़ते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे शब्द के उत्पत्ति होता है, विकास होता है, और इसका प्रयोग हमारा सम्यक ज्ञान हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाता है, ठीक ना। और इसी में हम लोग को पढ़ना है, व्याकरण में पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ना है, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, ये सब क्या करना है? इसको हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम क्या चलेंगे आगे? क्या पढ़ेंगे? वर्ण प्रकार।
पढ़ेंगे।